चल रही है और इंडी गठबंधन को भी इस देश के अंदर लगातार 60 से 70 बरस सरकार बनाने का अवसर कांग्रेस के नेतृत्व में मिला है। लेकिन अभी हाल में 4 से 14 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार थी। यानी इंडी गठबंधन का बदला स्वरूप था। जब यूपीए 1 और यूपीए 2 नाम फेल हो गया, जनता ने नकार दिया, तो ये नया रूप लेकर के सामने आए। हम तो आगरा के हमारे घर के रिश्ते हैं, आगरा के हमारे भाई बहन जानते हैं कि आगरा में रखा हुआ पेठा जब सड़ जाता है घरों में, तो नए डिब्बे में रख करके उसको प्रस्तुत कर देते हैं। उसी ढंग से ये इंडी गठबंधन सड़ी हुई मिठाई की तरह जब भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबने के आरोप इन पर लगे, तो इन्होंने अपने गठबंधन का नाम बदल करके यूपीए 1 से इंडी गठबंधन रख करके देश की जनता के सामने आए। हम कह सकते हैं पिछले कार्यकाल जो कांग्रेस पार्टी उनके गठबंधन के दलों के रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के 10 वर्षों के कार्यकाल का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पत्रकार मित्र और आप सबको देखना चाहिए। आगरा के लोगों, फतेहपुर सीकरी के लोगों, इन 10 वर्षों के अंदर दुनिया में भारत की साख, भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का काम विश्व बंधुत्व के साथ माननीय मोदी जी ने किया। इससे पहले भी आतंकवादी घटनाएं होती थी, इससे पहले भी विदेशी आक्रांता आते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री तब कहते थे अब की बार आओगे तो बताएंगे। लेकिन याद है पिछली बार पुलवामा में जब अटैक हुआ तो मोदी जी ने सीधे कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस करके दुश्मनों का सफाया करेंगे। परिणाम यह हुआ 300 से 400 से अधिक आतंकवादी कैंपों को पाकिस्तान में घुस करके भारतीय सेना ने नष्ट करने का काम किया था। हजारों की संख्या में आतंकवादी मारे गए थे। याद है आप लोगों को उस समय हमारा एक लड़ाकू विमान पाकिस्तान में जाकर के फंस गया था। याद है आप लोगों को? याद है आप लोगों को? वो लंबी मूंछ वाले हमारे पायलट जो लड़ाकू विमान चला रहे थे, उनका क्या नाम था? अभिनंदन। जब अभिनंदन जाकर के वहां फंस गए तो लोग कहते थे कि अभिनंदन तो फंस गए हो, अब नहीं लौटे वो। लेकिन तब मोदी जी ने कहा था कि अभिनंदन सकुशल वापस चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा अभिनंदन बाघा बॉर्डर से नया कपड़ा पहन करके पाकिस्तान ने इज्जत के साथ हिंदुस्तान भेजने का काम किया था। यह है बढ़ती हुई भारत की ताकत। दूसरी तरफ मैं उदाहरण देना चाहता हूं दुनिया में भारत की ताकत का। अभी सोवियत रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। भारत के हजारों की संख्या में छात्र वहां डॉक्टरी पढ़ने के लिए जाते हैं। गोलियां चल रही थी, बम रॉकेट चल रहे थे, युद्धक टैंक चल रहे थे। मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति से भी बात की और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष से भी बात की और यह तय हुआ कि भारत का तिरंगा लेकर के जो भी छात्र चलेंगे उन पर कोई गोली नहीं चलेगी। युद्ध विराम हुआ। भारत के 24,000 छात्र सकुशल भारत आए। और आप सोचिए भारत की ताकत का अंदाजा लगाइए। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी को बोलते हैं मोदी इज द बॉस। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी का आशीर्वाद लेते हैं। यह मोदी जी का सम्मान नहीं, यह हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का सम्मान है। यह संभव कब हुआ? यह संभव हुआ जब फतेहपुर सीकरी के माताओं, बहनों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने चाहर जी को जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। तब यह संभव हुआ। यह आपकी ताकत है। हिंदुस्तान के अंदर अपनी ताकत पहचानिए। हमने भी देखा है गरीब घरों को छप्पर में, खपड़े में रहते हुए। हर गरीब की इच्छा होती भले ही वो छप्पर में पैदा हो, छपटा में पैदा हो, बच्चे के लिए 2 कमरे का, 1 कमरे का मकान पक्का बना करके देखे जाए। आज हम कह सकते हैं सीना ठोक करके कि हर गरीब को पक्का मकान देने का जो काम मोदी जी ने किया है आजादी के बाद आज तक कोई नहीं कर। शौचालय देखने में छोटा लगता है, लेकिन सोचिए हमारी बहनें बैठी हुई हैं, माताएं बहनें शाम होने का इंतजार करती थी कि शाम होगी, कुबेरी बेरा होगी, रात होगी तो दैनिक क्रिया से निपटने के लिए हम जाएंगे।
लोटा लेकर, डिब्बा लेकर सड़क के किनारे खेत की मेड़ पर हमारी बहनें माताएं बैठती थी और गाड़ी की जब हेडलाइट पड़ती थी विपरीत परिस्थितियों में खड़ी होती थी। मोदी जी ने देश की बहनों को, माताओं को इज्जत से जीने का हक शौचालय देकर किया है। अब बहनों को शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं। आजादी के 75 बाद शौचालय नहीं मिल पाया, पीने के पानी की चर्चा चाहर जी कर रहे थे। कौन सोचता था? आगरा में तो मानते हैं, शहरों में मानते हैं कि नल से जल आएगा टोटी से। अरे हम लोग सोचिए, नल से, हैंडपंप से और कुआं से और नदी से पानी लाते लाते हमारी बहनों का हाथ थक जाते थे और घड़ा रखे रखे सर थक जाते थे। 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। यह सपना था शुद्ध पेयजल का। मोदी जी ने गांव गांव टंकी बनवा करके नल से जल भेजने का पुनीत कार्य किया है, पूरे देश के पैमाने पर किया है। आगरा में भी जाकर के देखिए, फतेहपुर सीकरी में देखिए, गांव गांव टंकी बनने का काम तेजी के साथ चल रहा है। इसी प्रदेश में सपा की सरकार थी 17 से पहले। आप पत्रकार मित्र खड़े हैं, याद करिए, अखबार में निकला था कि ट्रेन से पानी आएगा तब विंध्याचल और बुंदेलखंड के लोग पानी पिएंगे। आज विंध्याचल और बुंदेलखंड, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में घर घर नल से जल पहुंचाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। बिजली के बारे में 2017 से पहले मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा, बिजली एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। सही है कि गलत? बोलियो भैया। बत्ती बराबर देने का काम हो रहा है। 24 घंटा बत्ती जिला मुख्यालय पर, तहसील लेकर से लेकर गांव तक को लगातार बिजली मिल रही। अब तो और अच्छा हो गया, मोदी जी ने कर दिया, किसानों को सिंचाई का पैसा नहीं देना पड़ेगा, ट्यूबवेल में फ्री बिजली। ये है मोदी जी की गारंटी। इससे पहले कहां थे समाजवादी पार्टी के लोग? पंचायत भवन, प्रधान लोग हमारे सामने बैठे हैं, बड़ी संख्या में ब्लॉक प्रमुख साथी बैठे हैं। प्रधान का कार्यालय पंचायत सेक्रेटरी के जेब में और प्रधान के घर में होता था। बस्ता, लोग कहते थे बस्ता रखवा देंगे। आज ग्राम प्रधान का कार्यालय डीएम कार्यालय से भी बेहतर बनाकर हमारी सरकार ने खड़ा करने का काम पूरे प्रदेश में किया। इंटरनेट लगा, कंप्यूटर लगा है, केंद्र प्रदेश की सारी योजनाओं का लाभ और जानकारी आप ले सकते हैं। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ा गया है। कोई डिस्ट्रिक्ट हमारे पास ऐसा नहीं है जिसको 4 लेन से हमने जोड़ा ना हो। 2,72,000 किलोमीटर पक्की डामरी के सड़कें, चौड़ी सड़कें बनाने का काम हुआ है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज आज उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवेज चल रहे हैं। लाइन ऑर्डर के बारे में आप जानते हैं, आगरा हो चाहे फतेहपुर सीकरी का कोई छोटा सा गांव कस्बा, सपा के शासन काल में एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें भर करके गुंडे चलते थे कि नहीं चलते थे? बताइए तो नहीं भैया। आज गुंडे माफिया गले में तख्ती लटका करके घूमते हैं कि हम सब्जी बेच करके गुजारा कर लेंगे, हमको जेल भेज दो। कहते थे कि नहीं कहते थे? लेकिन अब तो 6 महीने से कहने लगे कि जेल में भी बहुत टेंशन है, जेल में भी टेंशन है अपराधियों को। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने माफिया गिरोहों को उत्तर प्रदेश से समूल नेस्तनाबूद करने का काम किया है, कानून का राज स्थापित करने का काम किया। हमारी बहू बेटियां स्कूल, डिग्री कॉलेज जाती थी, काम करने के लिए ऑफिसों में जाती थी। ये लफंगे बुरी नजर से देखते थे। 25,000 मुकदमे लफंगों पर दर्ज हैं, उनको जेल में ठूसने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज आपके सामने तुलनात्मक अध्ययन करने का समय आ गया है। तुलनात्मक अध्ययन करने का समय आ गया है। आप एक तरफ इंडी गठबंधन, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनके बारे में सोचिए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी जी के बारे में सोचिए। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ सरकार देने का काम किया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे गरीब कल्याण योजनाएं हो, चाहे लाइन ऑर्डर हो, हमने बेहतर करने का काम किया है और लगातार अभी भी हम काम कर रहे हैं। अभी हम थके नहीं हैं। हम जब तक, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनके मुख्य एजेंडे में गरीब है, उनके मुख्य एजेंडे में नारी शक्ति है, उनके मुख्य एजेंडे में युवा है और उनके मुख्य एजेंडे में किसान है। किसान भाई बड़ी संख्या में बैठे हैं। कौन पूछता था किसान भाइयों को? 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं, सीधे आपके खाते में आती है, कोई बिचौलिया बीच में नहीं। चौधरी चरण सिंह जी हमारे किसानों के मसीहा,
चौधरी साहब ने कहा था, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों के बीच से होकर के जाता है। आज तक आजादी के बाद से किसी ने सुध नहीं ली। ये सुध ली तो मोदी जी ने ली। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर देश के किसानों का सम्मान करने का काम किया है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे हम कहने के लिए आए हैं, आप तुलनात्मक अध्ययन करिए, जो बेहतर है उसे चुनिए। मोदी जी ने दुनिया के पैमाने पर भारत के विश्व बंधुत्व की साख को मजबूती के साथ रखा है। आज भारत एक मजबूत राष्ट्र है। हम आज 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत हैं। जिन लोगों ने 200 साल हमें गुलाम रखा अंग्रेजों ने, हम उनको पछाड़ करके 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत है। और ये कांग्रेसी जब इंडी गठबंधन छोड़ करके सत्ता गए थे तो भारत 11वें नंबर पर था दुनिया में। आज हम 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत हैं और बड़े बड़े अर्थशास्त्री मानते हैं। ये मोदी जी ने कहा है कि हम विकसित भारत के संकल्प को आगे लेकर के चलेंगे, तो आज हम तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर हाथ को काम देने की तैयारी चल रही, कौशल विकास के माध्यम से। कौन सोचता था नौजवानों को ट्रेनिंग मिलेगी? हमारी बहनें बैठी हुई हैं। लखपति दीदी, कौन सोचता था 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम मोदी जी की योजनाओं के माध्यम से हुआ। ड्रोन दीदी, कौन सोचता था वैज्ञानिक खेती होगी? किसानों के खेतों में ड्रोन से खाद डाली जा रही है, रासायनिक पदार्थ डाले जा रहे हैं। अब किसान अपने आप को अकेला न समझे, मोदी जी उनके परिवार के सदस्य हैं, ये मैं बताने के लिए आपके बीच में आया हूं। वैसे आप सब समझदार हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन है, समाजवादी पार्टी के गुंडे, लुच्चे, लफंगे, पुष्पित पल्लवित करने वालों का दल है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी है। तुलनात्मक अध्ययन करिए, बेहतर कौन है? तुलनात्मक अध्ययन करिए। हम लोग छोटे छोटे थे, हम कक्षा 8 में पढ़ते थे। अम्मा ने हमसे कहा जाओ बाजार सब्जी लेकर के आओ। सब्जी लेने गए, दुकानदार को झोला दिया, हमने सब्जी ढूंढा नहीं। दुकानदार ने उसमें लौकी रख दी, भिंडी रख दी, आलू रख दिया, टमाटर रख दिया, धनिया रख दी, मिर्चा रख दिया। घर आए तो पिताजी नाराज, गलती हो गई। हमारी अम्मा ने उसी दिन सिखाया कि भिंडी खरीदते समय पीछे पूंछ तोड़ करके देख लेना। सच्ची बात है कि नहीं? बताइए भैया, आप लोग सही है कि नहीं? बोलो। पीछे पूंछ तोड़ करके देख लेना अम्मा ने सिखाया कि नहीं सिखाया? बोलो भैया। और लौकी खरीदना तो उसमें नाखून लगा करके देख लेना, नाखून कड़ी लौकी तो नहीं। अम्मा बोलो, सिखाया कि नहीं सिखाया? पीछे वाले बोलो, पीछे वाले सिखाया। और गर्मी का मौसम है, घड़ा सुराही लेने जाओ तो पानी डाल करके देखो, टन टन बजा करके बज रहा है तबलो, नहीं तो न लेना। यही है ना? बोलो ना पीछे वाले। अब एक तरफ हमारा राजकुमार चाहर है, मोदी जी हैं, और दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन सड़े हुए लोग हैं, ये भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबे हैं। जनता ने इन्हें नकार दिया है, फर्जी नाम से जनता के सामने आए। एक बात और कह दूं, प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया कि नहीं बन गया? धारा 370 समाप्त हो गई। अब प्रभु राम का मंदिर बन गया तो करोड़ों लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। कल रामनवमी थी कि नहीं थी? प्रभु राम लला के मस्तक पर सूर्य भगवान ने अभिषेक किया कि ये नहीं किया? किया कि नहीं किया? तो ये इंडी गठबंधन समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि पूजा पाठ करने वाले पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के लोगों ने हमेशा सनातन धर्म पर आरोप लगाने कर उसको नीचा दिखाने का काम किया है। चाहे दक्षिण से आवाज निकली हो, चाहे लखनऊ से आवाज निकली हो, सनातन धर्म पर हमेशा समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के लोगों ने हमले किए हैं। कभी इन्होंने भर्त्सना नहीं की ऐसे लोगों की। अब तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ही नहीं कह दिया कि ढोंगी पाखंडी है जो भगवान राम की पूजा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट देकर मना किया था। सुप्रीम कोर्ट में कि राम पता नहीं हुए कि नहीं हुए, राम का अस्तित्व मानने से इंकार कर दिया था। आज प्रभु राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे हम कहने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे गांव के लोग बैठे हैं, इन सपा वालों का हुक्का पानी बंद कर देना और इनसे बिल्कुल समाज से बहिष्कृत कर देना कि भगवान राम का अगर तुम सम्मान नहीं कर सकते, भगवान राम की पूजा करने वालों को तुम ढोंगी कहते हो, पाखंडी कहते हो,
तो समाज भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। ये मैं निवेदन आपसे करने के लिए आया हूं। बहुत अधिक न बोलते हुए कि चुनाव में कुछ दिन के बाद चुनाव है जागो, मोदी जी को इस बार ताकत देनी है और प्रदेश में 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जितानी है। एक बात और कह देता हूं, जहर जी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, सब लोग मानते हो नहीं मानते हो? आगरा में मेला लगता है कि नहीं लगता है? तो कभी देखते होंगे जब मेला लगता है 15 दिन के बाद दुकान पर बैनर लग जाता है कि पैंट खरीदोगे तो शर्ट का कपड़ा फ्री मिलेगा। लगता है कि नहीं लगता? बताइयो भैया, लगता है? सिलाई मशीन खरीदोगे तो पावदान फ्री मिलेगा। लगता है कि नहीं लगता? बोलियो। मिक्सी खरीदोगे तो जार कटोरा फ्री मिलेगा। लगता है नहीं लगता? बोलो। सब लोग गांव का सामान खरीदते हैं, हम लोग घर का सामान खरीदते हैं। तो वोट तो ब्रजेश पाठक को नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा चाहर को। ब्रजेश पाठक फ्री में चरणों की सेवा करेगा, मैं लखनऊ में और चाहर दिल्ली में आपके चरणों की सेवा करेंगे। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं, पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी लेता हूं। चाहर को जिताइए, ब्रजेश पाठक आपके चरणों की सेवा करेगा। लखनऊ आइएगा तो मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा, कहिएगा आप चुनावी जनसभा में कह करके आए थे। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि चाहर को जिताइए, एक तरफा वोट दीजिए, मोदी जी को जिताइए। ये जीत मोदी जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे